तो जितने पुराने मतदाता हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनको कष्ट है इस बात से कि हमारा टिकट क्यों काटा गया। पूरे सभासदों का टिकट जो बांटा गया, पैसा ले लेके बांटा गया, अब इससे खराब काम क्या हो सकता है? इसका मतलब ये होता है कि जहां अरशद जमाल रहेंगे वही पार्टी चलेगी यहाँ। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि क्या मजबूरी थी, एक जिताऊ उम्मीदवार को उन्होंने टिकट नहीं दिया, फिर काट दिया, और फिर एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जिसका कोई वजूद ही नहीं है। मऊ का बड़ा एक राजनीतिक चेहरा है तैयब पालकी साहब का, और इस सीट के लिए उन्होंने भी काफी मेहनत किया और अब इस समय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, अगर तैयब पालकी को उन्होंने मेरा टिकट काट के दिया होता तो मेरे आज न पार्टी छोड़ने की नौबत आती और न मेरे कहीं और से लड़ने की नौबत आती। कोई सर्वे करा के टिकट दिया गया है या डायरेक्ट सिर्फ अरशद जमाल साहब का चेहरा देख के दिया गया है? सर्वे तो काफ़ी अरसे से हम लोग कर रहे थे, और जिस तरह से जमाल साहब के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने अन्याय किया है, निश्चित रूप से वो मर्माहत भी थे। अच्छा, एक बड़ा खास सवाल जो मार्केट में गूंज रहा है कि अब की समाजवादी में जो टिकट बटा है वो बीजेपी के इशारे पे बटा है। अब देखिए, मैं ये बात क्यों कहूँगा, मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ कि किसके इशारे पे बचा है, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार का टिकट काट कर एक कन्फर्म हारने वाले उम्मीदवार को टिकट देने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहस्य जरूर है। क्या इसी वजह से हम लोग आज समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देकर पूरे नगर के साथी बसपा ज्वाइन कर लिए हैं कि जहां सम्मान न हो वहां रहना बेकार। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके से किसको टिकट मिल जा रहा है, ये सारी बातें सोच से परे हैं। ऐसे ऐसे चेहरे ऐसी पार्टियों से आ रहे हैं जो आदमी सोच नहीं सकता था। इसी क्रम में आज हमारे बीच में अरशद जमाल साहब मौजूद हैं, जो नीले रंग का गमछा लगा के बैठे हुए हैं, यानी बसपा के अब ये उम्मीदवार हो गए हैं मऊ नगर पालिका के लिए, मऊ शहर से। और यहाँ जो आप बैठे हुए हैं, पीछे ये खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ एक बड़ी सी समाजवादी की होर्डिंग दिखती थी और अखिलेश यादव जी की, मुलायम सिंह यादव जी की, सबकी फोटो दिखती थी। आज यहाँ से गायब है, गले में नीला गमछा है। और इनके लिए एक कहते हैं कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहां दम था। यही चीज अरशद जमाल साहब के साथ हुई। और मान सम्मान को, जैसा भी इन्होंने बताया है मौखिक वार्ता के दौरान, कि मान सम्मान को जो ठेस लगी उस ठेस को बर्दाश्त नहीं कर पाए। 37 साल की वफादारी का सिला जो इनको मिला है, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। और यही नहीं, इनके जो समर्थक थे समाजवादी पार्टी के भी, वो सभी लोग टूट करके इनके साथ चलने लगे और कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो वास्तव में इन्होंने, जहां बसपा का नाम डूब गया था, इन्होंने एक कारवां बना दिया है। काफी भीड़, हम आगे आपको दिखाएंगे उस कारवां की भी। और साथ ही हम आपको अभी यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष थे मुख्तार हुसैन साहब, उन्होंने अपना पद छोड़ करके इनका साथ दिया और साथ देने का नतीजा ये मिला कि वर्तमान समय में उनको आज बसपा का नगर अध्यक्ष बना दिया गया। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम चलते हैं अरशद जमाल साहब की तरफ। बसपा के सिंबल से आप आज नामांकन करके आ रहे हैं, एक लंबा सफर आपका समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और आज आप बसपा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करके आ रहे हैं। कैसा लग रहा है उस पार्टी से नाता तोड़ के जिसके साथ आपका राजनीतिक सफर इतना लंबा चला? भाई, उस दर्द को तो आप महसूस नहीं कर सकते, मैं महसूस कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का 37 साल पुराना रिश्ता, कल शाम को 6:30 बजे तक मैंने इंतजार किया पार्टी कार्यालय पर, और फिर वहां से थके कदमों से मैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी के आवास पर पहुंचा और वहां उनके सामने सदस्यता ग्रहण की। तो जाहिर सी बात है, कष्ट तो बहुत है, क्योंकि बहुत पुराना साथ था। और पार्टी ने ऐसा नहीं कि मुझको सम्मान नहीं दिया, मुझको नेताजी ने भी वैसे ही सम्मान दिया। अब बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हो गए माननीय अखिलेश यादव जी, तो इन्होंने बहुत दुलार दिया, बहुत प्यार दिया, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे भी राजनीति करनी है और इसी राजनीति में जिंदा रहना है, तो मुझे ये मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। अब उनकी क्या मजबूरी थी, एक जिताऊ उम्मीदवार को उन्होंने टिकट नहीं दिया, फिर काट दिया, और फिर एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जिसका कोई वजूद ही नहीं है। क्या बसपा में वो सम्मान मिलने की उम्मीद है जो सपा में आपका था? अब ये तो वक्त बताएगा। देखिए, कितना सम्मान मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आदमी का काम अगर सही है तो कहीं भी उसकी सम्मानजनक जगह बन जाती है, मेरा ये मानना है। आप चुनाव निर्दल भी लड़ सकते थे? नहीं, निर्दल मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता था, जब उसे राजनीति करनी है तो कहीं ना कहीं किसी दल के साथ रह के काम करने की जरूरत थी।
और मेरे और कहीं जाने का मतलब नहीं था। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इन्हीं दो पार्टियों में से किसी का इंतखाब करना था। तो एक पार्टी ने तो मना ही कर दिया था। और चूंकि हम लोग हमेशा लड़ाई जो है पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई भी यही दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। बाकी और कोई तीसरी पार्टी इस लड़ाई को ठीक से लड़ नहीं रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। काफी दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि जो समाजवादी का टिकट लेके आएगा अगला चेयरमैन वही होगा। नहीं, तो अब तो चेयरमैन समाजवादी पार्टी का तो चेयरमैन का टिकट लेके आ गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का भी अंदाजा लगा लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जहां अरशद जमाल रहेंगे वही पार्टी चलेगी यहाँ। इसका मतलब ये होता है भाजपा का अपना एक सॉलिड वोट माना जाता है, वो इधर उधर नहीं जाने वाला है। अब समाजवादी पार्टी का अपना आपको टिकट ना दे के उन्होंने दूसरा प्रत्याशी उतार दिया, आप बसपा के प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि पहले भी ऐसा नहीं था कि बसपा नहीं लड़ी थी या समाजवादी नहीं लड़ी थी। लेकिन अरशद जमाल पिछले चुनाव में आप ले लीजिए, 2017 में जो चुनाव हुआ था, तो उसमें समाजवादी पार्टी से मैं लड़ा था, 30,000 वोट मुझको मिला था। और तैयब पालकी साहब लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, 54,000 वोट उनको मिला था। और बीजेपी लड़ी थी इससे, तो इसका मतलब हुआ तो लड़ने वाले लड़ेंगे ही अपने सभी दम पर। लेकिन एक अब आप ये देखिए कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी का भी वोट जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों को इस बात का बहुत कष्ट है और उनका मानना है कि ये सरकार बनाने वाला चुनाव नहीं है। और हमारा जो पुराना संबंध है, तो जितने पुराने मतदाता हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनको कष्ट है इस बात से कि हमारा टिकट क्यों काटा गया। मऊ का बड़ा एक राजनीतिक चेहरा है तैयब पालकी साहब का, और इस सीट के लिए उन्होंने भी काफी मेहनत किया और अब इस समय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, अगर तैयब पालकी को उन्होंने मेरा टिकट काट के दिया होता तो मेरे आज न पार्टी छोड़ने की नौबत आती और न मेरे कहीं और से लड़ने की नौबत आती। लेकिन चूंकि इन्होंने मेरा टिकट अगर काटा, जैसे उन्होंने तर्क क्या दिया कि अरे 24,000 से अरशद जमाल चुनाव हारे हैं तो कैसे इतना कवर करेंगे। यही बात बार बार पार्टी में कही जा रही है। जब कोई नेता कहता है कि अरशद जीत जाएगा तो कह रहा है 24,000 से हारे तो कैसे जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं 24,000 से हारा था, तो जो आदमी 24,000 से जीता था वो भी तो आप ही की पार्टी में है, उसको क्यों नहीं दिया आपने टिकट। मेरा तर्क आप सही समझिए बिल्कुल कि आप अगर ये करो कि 24,000 से मैं हारा था तो इतना कवर करना मुश्किल है, तो 24,000 से जो आदमी जीता था वो भी तो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा है, आपने उसको क्यों नहीं टिकट दिया। आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसका यहाँ वजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं न समझ में आने वाली कोई बात है जिसको समझने का प्रयास करने की जरूरत है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, लड़ाई तो बीजेपी से ना होगी, दूसरे किसी से तो होगी नहीं बीजेपी के अलावा, क्योंकि क्षेत्रफल जो बढ़ा है उसमें दलीय अगर देखें तो बसपा और सपा और बीजेपी तीनों का वोट बढ़ा है। पहले जो समीकरण था उसमें भी दल के हिसाब से नहीं, शख्सियत के एतबार से चुनाव होता था, और निकाय का चुनाव बहुत दलगत नहीं होता। जो जिन लोगों पे जनता भरोसा करती है तो सारे दलों को वोट मिलता है। जैसे मुझे ही ले लीजिए, मैं जब भी निकाय का चुनाव लड़ता हूँ तो सभी दल के लोग चुनाव मुझे वोट देते हैं। इस चुनाव में भी ऐसा ही होने जा रहा है कि सभी दल के लोग वोट देंगे। बीजेपी ने अब की बार एक दलित को टिकट दिया है, क्या लगता है कि बसपा का वोट प्रभावित नहीं होगा? जब से बसपा के नेता रह चुके हैं वो भी। जब से आरक्षण लागू हुआ है, यानी 1985 से, तो 15 साल वो, 20 साल ये, 35 साल हो गया। 35 साल में पहली मर्तबा ये सीट सामान्य हुई है। और अब 7 राउंड के बाद वो चक्रानुक्रम है वो पूरा होता है। और 35 साल के बाद पहली मर्तबा सामान्य न हुई है, तो बीजेपी ने सामान्य पहली बार हुई है और बीजेपी ने सामान्य को टिकट नहीं दिया। अब तो फिर 35 साल बाद नंबर आएगा सामान्य लोगों का, सामान्य मतदाताओं का। तो ये तो बीजेपी ने सामान्य मतदाताओं के साथ चाहे जो घात किया चाहे विश्वासघात किया। जहां तक आपका सवाल है कि दलित हैं उनके उम्मीदवार जो हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दलित तो बसपा के साथी सब हमेशा रहा है और आज भी रहेगा, और बहुत मेरे ताल्लुकात भी अच्छे रहे हैं। आप जाइए दलित मतदाताओं में देखिए कि मेरे समाज बसपा ज्वाइन करने की वजह से कितना खुशी का माहौल है उनके अंदर। खबर ये भी है कि तैयब पालकी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी को समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में आपसे कुछ बात, किसी का क्यों मैं मानूं, वो तो समाजवादी पार्टी का यहाँ उम्मीदवार है, वो भी समाजवादी पार्टी के हैं, तो उनको समाजवादी पार्टी का समर्थन मेरे ख्याल से करेंगे। बसपा के लोगों को तैयब पालकी के यहाँ काफी देखा जा रहा है, मतलब चर्चा ये भी है कि पार्टी बदल सकते हैं। तो अभी तो मैं क्या बता सकता हूँ, तो अच्छा, आप कुछ उम्मीद करते हैं, आप उम्मीद नहीं करते कि पालकी साहब आपका सहयोग करें?
नहीं करेंगे तो अच्छा ही, मुझे क्या उसमें दिक्कत है। अगर वो सहयोग करे तो मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी में है ना, तो क्या समाजवादी पार्टी से बगावत करके मेरा सहयोग करेंगे, या समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आप भी तो उनका सपोर्ट करेंगे? अब वो तो है पार्टी में और उनको खुद लड़ना नहीं है, तो न लड़ने के लिए वो पार्टी तो मेरे ख्याल से छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर वो मेरा सपोर्ट करते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, मेरी भी तो खुशी की बात है। लास्ट में कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? नहीं, अपील तो सिर्फ एक ही है कि क्षेत्र बहुत बढ़ गया है और उन क्षेत्रों में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। पुराने जो क्षेत्र हैं वहां भी कुछ विकास कार्यों की जरूरत है। जो कार्य मेरे या शाहीना के दौर में हुए हैं बाहरी क्षेत्रों में, वही कार्य हुए हैं। उसके बाद जो लोग आए चेयरमैन हुए, उनके ज़माने में बाहरी क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ। तो अब लोगों को बड़ा विश्वास है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं। आप लोग बिना धर्म, जाति और राजनीतिक दलों के नज़रिए से ऊपर उठकर मऊ के विकास के लिए एक उम्मीदवार मुझे चुनिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी भी प्रकार की आपको मायूसी नहीं होगी, आपके दुख दर्द में हमसे शामिल रहूँगा। मैं माननीय मंत्री जी, जो नगर विकास मंत्री जी हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि इस चुनाव में उनको बहुत इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये कोई सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में लोगों को छोड़ देना चाहिए और जो भी चुनाव जीत कर आएगा वो उनके सानिध्य में ही रहेगा, उनके साथ ही मिलकर काम करेगा। क्योंकि अगर हम लोग नगर पिता हैं तो चेयरमैनों के पिता जो होते हैं वो नगर विकास मंत्री होते हैं। तो मैं उनसे ये आशा करता हूं कि वो इस चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जो लोग जीत के आते हैं उसको वो गले लगाएंगे और माननीय मंत्री जी के साथ मिलकर हम लोग इस क्षेत्र का बढ़िया विकास करेंगे। अच्छा, एक बड़ा खास सवाल जो मार्केट में गूंज रहा है कि आपकी समाजवादी में जो टिकट बटा है वो बीजेपी के इशारे पे बटा है। अब देखिए, मैं ये बात क्यों कहूँगा, मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ कि किसके इशारे पे बटा है, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार का टिकट काट कर एक कन्फर्म हारने वाले उम्मीदवार को टिकट देने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहस्य जरूर है। क्या रहस्य है उसकी तलाश जारी है। तो ये आपका परिचय? मुख्तार हुसैन अंसारी। मैं आप तो बसपा में, आप समाजवादी पार्टी में आप पदाधिकारी थे और आज आपके गले में बसपा का गमछा दिख रहा है। इसका कारण यह है कि मैं समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ और मैंने लगातार छात्र जीवन से समाजवादी पार्टी में रहा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला अध्यक्ष श्री दूरनाथ यादव ने जिस तरह से नगर अध्यक्ष को अपमानित करने का काम किया और पूरे समाजवादी पार्टी को बेचने का काम किया था। पूरी जिला कमेटी ने यह फैसला करके श्री अरशद जमाल का नाम प्रस्ताव में हम लोग भेजे थे, लेकिन ये बीच में जो है आबिद अख्तर का नाम पेश करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करने का काम किया। इसी वजह से हम लोग आज समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देके पूरे नगर के साथी बसपा ज्वाइन कर लिए हैं कि जहां सम्मान न हो वहां रहना बेकार है। आपके साथ और कितने लोग जो पार्टी छोड़ के हमारे पार्टी के वरिष्ठ सभासद बहुत हैं, जो कल हम आपको पुलिस की सूची दे देंगे और हमारे पास सैकड़ों की तादाद में सक्रिय सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं। उसकी पूरी सूची मैं आपको देने का काम करूंगा। इस तरह से हमारे साथ पूरे सभासदों का टिकट जो बांटा गया, पैसा ले लेके बांटा गया। अब इससे खराब काम क्या हो सकता है कि एक सभासद बेचारा कार्यकर्ता जो लगा रहता था उसको भी टिकट काट के पैसे वालों को टिकट देने का काम किए हैं। नगर अध्यक्ष मैं हूं, हमसे पूछा भी नहीं गया कि टिकट किसको दिया जाए। रात दिन का मेहनत हम लोग करते हैं, जब मामला आता है तो अध्यक्ष जी अपने हाथ से टिकट बेचने का काम किए हैं। तो बसपा में आपको कोई पद मिला? मुझे अभी जॉइंट कोऑर्डिनेटर ने डॉक्टर विजय प्रताप जी ने बहुजन समाज पार्टी का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया। अभी नामांकन के बाद अरशद जमाल साहब के मस्कन पर यहाँ देख सकते हैं कि बसपा के तमाम कोऑर्डिनेटर वगैरह और सभी लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं और भारी मात्रा में लोग स्वागत करने के लिए हैं। घर के अंदर भी काफ़ी बड़ी भीड़ लगी हुई है। तमाम वोटर और सपोर्टर सब इनके साथ हैं। पूरी टीम यहाँ देख सकते हैं और
साथ ही पीछे देख सकते हैं कि मुनव्वर रज़ाई साहब जो बसपा के नगर अध्यक्ष हैं और औरंगाबाद के सभासद प्रतिनिधि थे और सभासद पद का चुनाव लड़ रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ साथ में इनके मौजूद हैं। यानी बसपा की पूरी टीम के साथ साथ जो इनकी व्यक्तिगत तौर की जो टीम थी वो सभी लोग यहाँ साथ मौजूद हैं। सामने देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों ने अर्शद जमाल साहब के ऊपर भरोसा किया है, क्या खूबी देखी इनके अंदर? जमाल साहब के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं, इनके बारे में समझ रहा हूँ कि मऊ ही नहीं बल्कि बहुत दूर तक तमाम जनपदों तक इनके बारे में सारे लोग जानते हैं। लगातार मजलूमों की मदद करना, संघर्ष करना, अत्याचार के खिलाफ लड़ना इनकी फितरत रही। बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, मैं इनका भरपूर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का आवाम निश्चित रूप से जमाल साहब को अपना स्नेह प्यार देगा ताकि पूरी शिद्दत के साथ लोगों की मदद कर सकें। तो कोई सर्वे करा के टिकट दिया गया है या डायरेक्ट सिर्फ अर्शद जमाल साहब का चेहरा देख के दिया गया है? सर्वे तो काफ़ी अरसे से हम लोग कर रहे थे और जिस तरह से जमाल साहब के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने अन्याय किया है, निश्चित रूप से वो मर्माहत भी थे और हम सब ने निश्चित रूप से उनको सहारा दे करके उनका सम्मान बढ़ाया है और इस नियत से बढ़ाया कि हम लोग मिलजुल करके सचमुच इधर इस पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी की रफ्तार को गति देने का काम करें। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें आप। मैं डॉक्टर विजय प्रताप, बहुजन समाज पार्टी का इधर मंडल कोऑर्डिनेटर।